तथाकथित इंडिया अलायंस आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडिया अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडिया अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी। ऐसे में एक बात तो तय हो गई है कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना और परिणाम क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे की काट ही करने के लिए लग जाते। दिल्ली में अभी चुनाव है, इनके घटक दल आधे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व, देश की जनता तो नकार ही चुकी है, कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में एक बात तय है कि एनडीए के सामने कम से कम अब विपक्ष कहीं नहीं ठहरता। मुझे तो बिहार में भी नहीं पता, जब केंद्र में अगर विपक्ष की यह हालत है तो क्या राजद, वाम दल, कांग्रेस, ये तमाम दल, क्योंकि कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं, अभी तो 100 का आंकड़ा इन्होंने पार नहीं किया पर महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हुई। चुनाव आते आते तक बिहार में भी ये एनडीए अलायंस है, महागठबंधन है, यूपी है, मुझे नहीं पता कि क्या है। अगर क्लैरिटी नहीं मिलती है तो खत्म करें अलायंस। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है, देश में कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। उसका मतलब है इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। देखिए, आप एक बात में बार बार मेरे नेता तेजस्वी जी ने भी बहुत क्लैरिफाई किया। अब लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते पर, दिल्ली में ये लोकसभा मिलकर लड़े थे, पंजाब में अलग अलग लड़े थे। सीपीएम के खिलाफ कांग्रेस सबसे बड़ी चुनौती थी केरल में और ज्यादा सीट जीती। टीएमसी इंडिया ब्लॉक में है, लेकिन टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस और सीपीएम सब लड़े। तो इंडिया ब्लॉक वॉज अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव एट नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प देने के लिए। राज्यों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं, अलग होती हैं। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने भी कहा था और यही इंडिया गठबंधन का मूल मंत्र है। जो भी मित्र इसकी ऑबिचुअरी लिखने में लग गए हैं, मीडिया के कुछ साथी, मैं समझता हूं कि वो मृत्यु आलेख लिखने में बहुत तत्पर रहते हैं। अब तो इंडिया खत्म। इंडिया ब्लॉक एक आइडिया था जो मैंने कहा, और वो आइडिया कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सर, आपने देखा उमर अब्दुल्ला से कोई मीटिंग नहीं हो पा रही है, कोई आगे का एजेंडा। वो चिंताएं हमारी भी हैं, वो चिंताएं हमारे दल की भी हैं, हमारी भी हैं कि सिर्फ चुनाव के वक्त फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ना बढ़े, बीच बीच में भी चर्चा हो। कई एजेंडा ऐसा होता है जिस पर एक साझी रणनीति की आवश्यकता होती है, वो सिर्फ पार्लियामेंट्री जो सुबह की मीटिंग होती है उससे हल नहीं होते हैं। और वैकल्पिक राजनीति निरंतरता की चीज है। ऐसा नहीं है कि इंटरवल लंबा करके फिर थोड़ा रुक से जाए।